अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड। मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे मेंबर्स पूछ रहे थे कि ये नेक्सा ब्लॉकचेन के न्यू अकाउंट नहीं बन रहे, तो इसके साथ क्या मसला बना है, ये क्यों नहीं बन रहे। तो इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स दूंगा इसी वीडियो में। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि आपने एनसीओ कैसे सेल करने हैं या एनसीओ की ट्रेडिंग कैसे करके आपने एनसीओ अर्न करने हैं। आप ट्रेडिंग से सिंपली आपने लो रेट में एनसीओ बाय करने हैं, हाई रेट में आपने सेल करने हैं। एक्सचेंज आपको मैंने बता देनी है। आपने सिंपली लो में बाय करते जाना है, हाई में सेल करते जाना है, तो आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट हो सकता है। मेरे पास कल थे तकरीबन 2000 एनसीओ, तो आज तकरीबन वो 3000 हो गए हैं। सिंपली क्या करने से, लो में बाय करने से और हाई में सेल करने से, लो रेट में बाय हाई में सेल, तो काफ़ी सारा प्रॉफिट हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। आपसे गुजारिश है आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बस आपने सबसे पहले करना क्या है, जो आपको बताता चलो नेक्सा ब्लॉकचेन है, ये आप इन्वेस्टमेंट पे वर्क करेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे तो उनको ये प्रॉफिट देगा, अदरवाइज़ ये प्रॉफिट नहीं देगा। इसके जो 300 करोड़ अकाउंट थे वो तकरीबन बन चुके हैं। इनकी जो फ्री वाली सप्लाई थी वो एंड हो चुकी है। अब जो इसमें इन्वेस्टमेंट करता जाएगा उसको ये प्रॉफिट देते जाएंगे, अदरवाइज़ ये प्रॉफिट नहीं देंगे। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने गूगल में आ जाना है। ये मैं आपको, आपने यहाँ पे सर्च करना है ग्लेक्सियल एक्सचेंज। ये ग्लेक्सियल एक्सचेंज आप जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आपके पास जो आएगा इसको आपने ओपन कर लेना है। चूँकि जस्ट वन क्रोम में आपने ओपन कर लेना है, या आपने क्रोम में ही ओपन करना है। तो आगे आपने क्या करना है, आगे यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। या साइन अप का ऑप्शन ना भी हुआ तो ईमेल आपसे मांगेंगे, आपने वो पुट वगैरह करके आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अदरवाइज़ आपने सिंपली क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आपने व्हाट्सअप पे आ जाना है। व्हाट्सअप पे आपने मुझसे ऐप ले लेनी है, वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ऐप प्ले स्टोर पे ये नहीं मिलती, गूगल से भी बड़ी मुश्किल से डाउनलोड होती है। तो आपने व्हाट्सअप पे मुझसे ले लेनी है, आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिंपली वो ऐप, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की, ये देखें, ये जो लास्ट लाइन है ना, ये लास्ट से ऊपर वाली, ये ले टोकन लिखा हुआ है। जहाँ पे ले टोकन से जो अगली ऐप है, रिएक्ट ऐप, REACT, ये वाली ऐप है। ये ऐप आपने सिंपली डाउनलोड करनी है, आपने गूगल में जाना ही नहीं है। अगर आप वहाँ पे बना सकते हैं तो अकाउंट वेल एंड गुड, वहाँ पे डाउनलोड ऐप का ऑप्शन भी होता है, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। अदरवाइज़ प्ले स्टोर पर ये ऐप बड़ी मुश्किल से मिलती है, नहीं मिलती। तो आपने सिंपली यहाँ पे, चूँकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे आपसे ईमेल वगैरह मांगेंगे, अपने ईमेल दे के इसको साइन अप कर लेना है। आपसे आगे ईमेल पे आपके वही कोड आएगा, OTP आएगी, वो आपने देनी है और वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का अकाउंट शो हो जाएगा। आपने सिंपली जो ऊपर ऊपर AR लिखा हुआ है, ये वाला, इसके ऊपर पर आपने क्लिक करना है। आपके सामने कुछ और लिखा होगा, मेरा नाम अब्दुल रहमान है इसलिए वो शो है AR। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली सेटिंग में चले जाना है इसकी। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से अपनी जो है वो सेटिंग कर लेनी है। अब्दुल रहमान मेरा नाम है, मिडल नेम मेरा नहीं है। अब्दुल फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम रहमान है। आपने जो मिडल हो तो आपने लिख देना है, अदरवाइज़ खाली छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर आपने 0 की जगह 92 लिखना है। जैसे होता है पाकिस्तान 92 है नेटवर्क, तो आपने 92 शुरू में लिखना है। UID आपका ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, सेव का नीचे ऑप्शन होगा तो आपने सेव कर देना है। उसके बाद आगे आपने क्या करना है, आगे आपने सिक्योरिटी सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से आपने KYC कर लेनी है। वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन है, वेरीफाई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर एडवांस्ड अमाउंट टू सेंड एंड रिसीव ऑप्शंस। KYC वैसे एडवांस के लिए है, लेकिन आपने KYC लाजमी कर लेनी है, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे विड्रॉवल वगैरह नहीं होगा। डिपॉजिट तो मे भी हो जाए, लेकिन वो भी रिस्क है। आपका यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन होगा, मेरी ऑलरेडी वेरीफाइड है। या आपने यूट्यूब से छोटी सी वीडियो देख लेनी है कि हम KYC कैसे करेंगे ग्लेक्सियल एक्सचेंज की, वरना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आगे आपसे जो डिटेल्स वगैरह मांगेंगे ID कार्ड की या जो भी, वो आपने सिंपली देनी है। तो आगे वो आपसे कहेंगे कि आप ना एक आपके एक पेज आपने लिख लेना है, पेज के ऊपर मार्कर से ग्लेक्सियल एक्सचेंज, साथ उसके नीचे आपने लिख देनी है डेट। एक हाथ में आपने वो पेज पकड़ लेना है जिसके ऊपर आपने लिखा है, दूसरे हाथ में आपने अपना ID कार्ड पकड़ लेना है। उसकी एक क्लियर सी पिक्चर बना के आपने अपलोड कर देनी है यहाँ पे, या आप यूट्यूब से वीडियो देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। तो आपने KYC कर लिया, उसके बाद ईमेल आपने वेरीफाई कर लेना है। ईमेल के बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर, उसके बाद आपने यहाँ से आपको की मिल जाएगी, उसको आपने वहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद वहाँ से आपकी 2FA वेरिफिकेशन हो जाएगी। वो आपने वैसे गूगल से वरना देख लेना है कि 2FA वेरिफिकेशन कैसे करें। तो वरना बिल्कुल ईजी है, जहाँ से आपको एक की मिलेगी, की आपने वहाँ पे जाकर रख देनी है। तो वहाँ पे हर मिनट में कोड चेंज होता रहता है। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो सिंपल है बिल्कुल। ऑथेंटिकेटर ऐप अपने डाउन, कोई भी गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करें या जो भी करें, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, ऐप का यूज़ हर किसी को ऐसे आना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी ऐप की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद आपने इसको एबल वगैरह करके उसके बाद आपने क्या करना है, होम में आ जाना है। होम में आने के बाद आगे आपने क्या करना है,
अपने ट्रेड में चले जाने। ये आप 0.079 का रेट है एनसीओ का। आपने सबसे पहले यहाँ पे एनसीओ डिपॉजिट करने हैं। अगर एनसीओ नहीं है तो आपने अगर डॉलर डिपॉजिट करने ट्रेडिंग करनी है ना आपने एनसीओ की, डॉलर भी डिपॉजिट कर सकते हैं, एनसीओ भी डिपॉजिट कर सकते हैं। सिंपली आपने डॉलर कौन से डिपॉजिट करने हैं, ट्रेड के ऊपर जाना है। डॉलर आपने बाइनास बीएनबी स्मार्ट चेन वाले, बीएनबी स्मार्ट चेन वाले वो आपने यहाँ पे करने हैं डिपॉजिट, और कोई नहीं करने। तो अगर आपके पास एनसीओ है तो आपने सिंपली जैसे ही आप ट्रेड में आएंगे, जहाँ नीचे नीचे चार्ट का ऑप्शन है, ये चार्ट आपको मैं समझा दूँ चार्ट आपने कैसे यूज़ करना है। चार्ट आप ये देखें, ये एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद काफ़ी सारी ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड। ये जो रेड कैंडल है ये ऐसे समझ लें ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। ये कैंडल है ये ग्रीन, ये नीचे से ऊपर जाती है। मीन्स 0.079 से जो ऊपर गई 0.083 तक जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद वहाँ ये काफ़ी देर खड़ी रही, उसके बाद ये डायरेक्ट नीचे आई 0.079 पे। ये जो 0.079 है, इससे नीचे आज तक ये मतलब ना ये काफ़ी देर हो गई है। ये देखेंगे पीछे भी ऐसे ही है, ये काफ़ी देर हो गई 0.079 से नीचे नहीं गई कोई भी कैंडल फ़िलहाल अभी तक। तो ये इसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। जो 0.083 है, इससे ऊपर कोई कैंडल नहीं गई तो इसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। हमने इसी ये जो है 0.079 और 0.083 इसी के अंदर अंदर हमने ट्रेडिंग करनी है। 0.079 लो रेट है, इस पर बाई करनी है, और 0.083 पे हमने सेल करने हैं जो हाई रेट है। तो आगे आपने करना सिंपली क्या है, आपने सबसे पहले तो एनसीओ डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, ट्रेड पे जाएंगे, जहाँ डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एनसीओ डिपॉजिट करनी है तो एसेट में आप ऊपर ऊपर एनसीओ सेलेक्ट करेंगे। यूएसडीटी करनी है तो यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो एनसीओ के बाद यहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा, आपने एड्रेस कॉपी कर लेना है, और मेटामास्क जहाँ भी आपके एनसीओ हैं वहाँ से आपने सेंड कर देने हैं इस एड्रेस पे। मिनिमम रिसीविंग अमाउंट वो 100 बता रहे हैं, आपने 100 नहीं करने, आपने 1200 से 1300 लाजमी करने हैं। पहली तो बात है 1300 करने हैं। वो 1300 क्यों करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिसके पास तो हैं बहुत काम, 1300 से भी कम है, वो तो यहाँ पे डिपॉजिट ना ही करे तो बेहतर है। वो डायरेक्टली मुझे सेल कर सकता है व्हाट्सअप में आके ना, यहाँ पे आपको कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से अपने कम्युनिटी व्हाट्सअप की ज्वाइन कर लेनी है और मुझे सेल कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह अच्छा रेट दूंगा। तो अदरवाइज़ आपने क्या करना है, अदरवाइज़ अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर लेने हैं। डिपॉजिट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, खुद अगर आप एक्सचेंजर बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ये भी एक किस्म का एक स्किल है ट्रेडिंग। ये स्पॉट ट्रेडिंग है, ये कोई दूसरी वो फॉरेक्स जैसे होती है वो ट्रेडिंग नहीं है, जहाँ पे आपको जी आपने ऑर्डर साइज़ लगाना है या आपने जो भी लगाना है वहाँ पे आपको लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। जहाँ से तो आपने सिंपली बाय करके रख लेने हैं तो सेल कर देने हैं, लो में बाय हाई में सेल, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आपने एनसीओ डिपॉजिट कर लिया, मेरे पास क्योंकि जितने जितने भी एनसीओ थे 2000 थे तकरीबन, वो मैंने सारे सेल कर दिए थे। 2000 से मैंने 3000 कर लिए थे ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग से फ़ायदा हो गया तो मुझे कल मैंने 2000 से 3000 बना लिए थे। तो आगे अब मैंने वो सारे सेल किए हुए हैं 23/4 में। अब मैं इसी 23/4 डॉलर के अगेन बाय कर लूँगा लो रेट में। तो जैसे लो रेट में बाय करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बाय सेल करने हैं। तो आपने सिंपली जो मार्केट आर्डर है, आगे लिमिट आर्डर है, आपने हमेशा बाय कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं, आपने मार्केट आर्डर सेलेक्ट नहीं करना, आपने लिमिट आर्डर सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ फ़ायदा करना चाहते हैं, मार्केट आर्डर में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, मे भी लॉस भी हो सकता है। लिमिट आर्डर में आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा, इसमें होगा तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ लॉस नहीं होगा। तो लिमिट के सामने ये 3 डॉट्स शो हो रहे हैं, ये 3 डॉट्स, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करके, मे भी आपको नज़र ना आए, ये सेल के नीचे खड़े हैं बिल्कुल। ट्रेडिंग रूल्स में आपने आ जाना है, यहाँ पे देखें वो मिनिमम ट्रेड अमाउंट बता रहे हैं 1000 एनसीओ, मिनिमम ऑर्डर साइज़ 10 यूएसडीटी, ट्रेडिंग फी 0.5%, ये बिल्कुल कम है, कोई ज़्यादा नहीं है, 0.5%। ठीक है, तो मीन्स अगर आप $100 की ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो आपके $0.5 कट होंगे। अगर आप 200 करते हैं तो आपका $1 कट होगा। ये $10 पे या $20 पे बिल्कुल मिनिमम बनेगा, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आगे आपने आप क्या करना है, आगे आपने क्या करना है, आगे आपने बाइंग भी करनी है, सेलिंग भी करनी है। ट्रेडिंग रूल आपने देख लिए। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने 82 पे नहीं 83 पे वहाँ पे मैक्सिमम रेट था ना, अभी हमने देखा है कैंडल 0.0079 और 0.0083, आपने 83 पे सेल करने हैं। सिंपली आपने 83 यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने चूँकि सेल करने हैं, आपने सेल फिर लिमिट सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे आपने 83 लिखना है, 83 लिखना है। उसके बाद आपने अमाउंट एंटर करनी है। फ़र्ज़ करें मैंने आपसे कहा था 1200 आपने करना है, ये देखें 1200 से भी $9.96 बन रहे हैं, आपने 1200 से भी ऊपर लिखना है। 1210 लिखेंगे तो भी ये सॉरी 1 मिनट, 1210 लिखेंगे तो $10 बन रहे हैं। उन्होंने कहा है ना ये नीचे ट्रेडिंग रूल आपने देखे हैं अभी, अगर ट्रेडिंग रूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। ये ट्रेडिंग रूल में उन्होंने कहा है मिनिमम ऑर्डर साइज़ है वो 10 यूएसडीटी होना चाहिए। 10 यूएसडीटी से काम की ट्रेड आपने नहीं लगानी, चाहे बाई की है चाहे सेल की है, यहाँ पे यूएसडीटी में आपका 10 शो होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप कम से कम 1500 करें, यहाँ से 1500 की मतलब ट्रेड लगाएं। इससे कम ट्रेड आप ना लगाएं, मैक्सिमम जितने की मर्जी लगा लें, नो इशू, लेकिन मिनिमम आप 1500 की लगाएं। जिनके पास इससे कम है वो वैसे डायरेक्टली सेल कर दे तो ही बेस्ट है।
क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी विड्रावल फ़ी भी लगनी है, उसकी भी आगे लिमिट्स हैं, तो वो काफ़ी फिर इशू बन जाता है। आपने यहाँ पे सिंपली जैसे ही आप यहाँ पे लिख कर यहाँ प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। मेरे पास एनसीओ नहीं है तो मैं पहले बाय कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सेल की ट्रेड भी लगा के दिखाता हूँ। बाय बाय आपने बाय और सेल करने कैसे हैं, आपने चार्ट पहले देख लेना है। चार्ट में आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे जैसे 0.0079 का रेट है, इसी रेट में मैंने फ़र्ज़ करें बाय करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेट कम है, 0.0083 पे तो मैंने सेल करने हैं। यही सपोर्ट है, सपोर्ट में मैंने बाय करने हैं। नीचे जो मिनिमम प्राइस है उसको सपोर्ट कहते हैं, जो हाईएस्ट प्राइस है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट में मैंने चूँकि बाय करने हैं, 0.0079 का रेट है। अब अगर मैं यहाँ पे 0.0079 में लिमिट में ट्रेड लगाऊंगा तो मेरे बाय नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये रेट यहाँ पे खड़ा है। अगर यहाँ से रेट थोड़ा बहुत मूव होता, 0.007 8 पे चला जाता या आगे चला जाता, 80 पे चला जाता, थोड़ा और नीचे या 80 पे चला जाता या 78 पे आ जाता, तो मेरी ट्रेड कन्फर्म होगी। अदरवाइज़ इसका बेस्ट तरीका यही है कि जब 0.0079 पे है तो आप 0.0083 पे सेल की ट्रेड लगा दें। जैसे ही यहाँ से स्पाइक ऊपर जाएगी, 79 से रेट 83 पे जाएगा, आपकी पहले ट्रेड लगी होगी तो कंफर्म हो जाएगी। अदरवाइज़ जब 83 पे चली जाएगी तो आपकी ट्रेड कंफर्म नहीं होगी। आपने 83 से भी थोड़ा कम ही लगा देना, चाहे 83 82 पे अगर आप लगाते हैं तो 82 क्रॉस करके 83 पे चली जाए। थोड़ा कम लगाएंगे तो आपकी ट्रेड अप्रूव हो जाएगी, अदरवाइज़ मे भी कुछ टाइम लग सकता है। बाज़ तो आपके हाफ फिल हो जाते हैं, हाफ रह जाते हैं, तो बेस्ट यही है 82 825 आप लिख दें, मे भी बेस्ट है। वरना 83 पे भी लगाएंगे तो मे बी सेल हो जाए, मे बी ना हो, प्राइस थोड़ा अप चली जाए जो भी आपने ट्रेड लगाई है। ऐसे 7-9 की बजाय अगर 7-8 पे फर्ज करें मैं लगाता हूँ, तो 7-8 पे तो रेट इसका आना ही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो यहाँ तक मान लिया काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं 7-9 की बजाय 80 पे लगाऊंगा। 80 जैसे ऊपर से स्पाइक आएगी, 80 क्रॉस करके 79 पे आएगी तो मेरे बाय हो जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ 79 पे रिस्क है, बाज़ बाय हो जाते हैं, बाज़ बाय नहीं होते। तो अब सिंपली मैंने अगर बाय करने हैं तो मुझे पहली तो बात है, मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 79 पे रेट है। अगर आप मैं ट्रेड लगाता हूँ लिमिट में जाकर, अब मैं आपको लगा के दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, मैंने 79 पे बाय करने, ठीक है, 79 पे बाय करने हैं। ये देखें मेरे पास 23.45 डॉलर पड़े हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं आपको 2900 38 68 में लगे आपको 20, तकरीबन ये 2970 मान रहे हैं। सिंपल मैं प्लेस बाय ऑर्डर के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, देख लेते हैं क्या बनता है। अब वो कहते हैं ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएटेड। सिंपली आपने नीचे नीचे ऑर्डर वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपने देख लेना है अब ये ट्रेड मेरी कंफर्म हुई है या नहीं। ट्रेड कंफर्म नहीं हुई होगी, ये देखें यहाँ पे जब कंफर्म होगी तो यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा या कम्प्लीटली फील्ड का ऑप्शन कोई भी शो हो जाएगा। 0.079 2968, ये देखें फील्ड फील्ड में ज़ीरो। अगर यहाँ से प्राइस थोड़ा मूव करती है 78 की तरफ तो यहाँ पे हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपने ट्रेड पहले लगानी है। जब 0.083 पे हो तो आपने बाई की ट्रेड मतलब पहले लगा लेनी है, जो भी रेट हो। ये आपने ये नहीं कर लेना कि 0.079 पे ही आपने अब वो कन्फर्म कर लिया। जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही हो मार्केट, जहाँ पे आपने बाय करना मिनिमम में आपने बाय करने हैं, हाईएस्ट में आपने सेल करने हैं। अब आप 83 की बजाय 89 पे भी लगा सकते हैं। आज नहीं जाएगी कल प्राइस उस रेट पे चली जाएगी। या आप 0.075 में बाय की ट्रेड लगा दें, अगर आज नहीं यहाँ तक जाएगी मे बी कल मिनिमम रेट तक चली जाए। मिनिमम में आपने बाय करने हैं, हाईएस्ट में आपने सेल करने हैं। आगे ये आप देख सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट बिल्कुल अभी फिल नहीं हुआ, ऑर्डर हमारा अप्रूव ही नहीं हुआ, वैसे के वैसे डॉलर खड़े हैं। मैं चलें इसको कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे वही अगेन आपके अगर एनसीओ है तो एनसीओ आपके वैलेट में वापस, डॉलर है तो डॉलर विदाउट एनी फ़ी। कोई भी फ़ी आपकी उस वक्त काट होगी जब आप ट्रेड कंफर्म हो जाएगी, आपकी ट्रेड कंफर्म हो जाएगी। ये देखें वही 23.45 USDT अगेन आ गए हैं। तो आगे अब आपने क्या करना है, चूँकि अब रेट 0.079 पे है, तो जब 0.083 पे जाएगा तो मैं इसको बाय करूँगा। अगर आप फ़र्ज़ करें मेरे पास पड़े हैं, आपने डिपॉज़िट किया, आपके पास पड़े हैं 83 पे, 83 की बजाय 82, 82 आगे मैं 5 लिख लेता हूँ। 82 के आगे बस ठीक है, 82 अगर मैं लिख लेता हूँ 83 पे, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेट 82 में लिख लेता हूँ। अमाउंट मैं एंटर करता हूँ 1210, 1210 नहीं 1220 करने पड़ेंगे तकरीबन। 1220 करता हूँ एंटर, तो $10 बनते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्योंकि मैंने सेल करने हैं ना, लिमिट सेल करने हैं, बाय आपने मिनिमम रेट में करने हैं। यहाँ पे 79 के बजाय यहाँ पे 83 82 लिख लेते हैं। यहाँ पे 1220 लिख लेते हैं, वही $10 बन रहे हैं तकरीबन 1220 एनसीयू के, ठीक है। आपने सिंपली वो, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है, आपके पास डिपॉजिट हुए हुए होंगे, तो आपने प्लेस सेल ऑर्डर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही 0.079 से रेट ऊपर जाएगा 0.083 तक आपके एनसीओ सेल हो जाएंगे। और जैसे मेरे 23 के $4 शो हो रहे हैं, आपके $10 यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद जब डॉलर शो हो जाए फिर आपने बाय कर लेने हैं। रेट 0.083 पे है, जब 83 पे जाएगा आपने सिंपली बाय करने हैं, तो आपने यहाँ पे 70 नहीं 80 लिख देना है, क्योंकि 79 तक आती है, आपने एक पॉइंट ऊपर ही लिखना है ताकि उसको क्रॉस कर जाए।
ठीक है। वहाँ से आपने अगर 83 है तो आपने अगर सेल कर रहे हैं तो 82 कर लेना है, अगर 79 है तो इसको 80 कर लेना है, ठीक है। 78 नहीं करना, 78 पे तो आना ही नहीं है, ये उल्ट काम है इसमें। अगर तो आप वो कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, मीन्स आपने बाय की है, ठीक है। बाय आपने 80 पे की है, 79 पे रेट आना है, उसको क्रॉस कर जाए 79 को, 79 तक आ जाए, मतलब किसी को क्रॉस करके, जैसे 80 है इसको क्रॉस करके ही 79 पे आएगा ना। या अगर ऊपर कैंडल जा रही है तो 82 को ही क्रॉस करके 83 तक जाएगा। अब नीचे कैंडल आ रही है, फास्ट करें 78 को क्रॉस करके 79 पे तो नहीं आना ना, उसने उसने 80 को पहले क्रॉस करना है, फिर उसने 79 पे आना है। इसी तरह ऊपर जाएगी तो पहले 82 को क्रॉस करेगी, फिर 83 पे जाएगी। आपने थोड़ा एक कम रख लेना है बस। तो अगर आप चाहते हैं कि उसी वक्त ट्रेड अप्रूव हो जाए, ये तो बिल्कुल एक छोटी सी वो है ना। ये देखें, अब उस वक्त वो 2968 फर्ज करें अगर मेरी ट्रेड कन्फर्म होती, तो वो कह रहे थे कि ये 82 पे मैंने सेल करने हैं, 2968 वो बता रहे थे कि आपको मिलेंगे अगर आप 79 में बाय करते हैं। जहाँ पे मैं वही अमाउंट लिख देता हूँ 2968। ये देखें, अगर वही अमाउंट 2968 ही मुझे मिलते और 24.33 डॉलर बन रहे हैं, जो कि मैंने बाय कितने के किए थे, 23.4 के। 23.4 और 24.33 में पूरे $1 का फ़र्क है। ये जो $1 है ये ऐसे समझने प्रॉफिट है। ये तो बिल्कुल एक छोटी छोटी कैंडल बन रही है। आजकल तो हज़ार हज़ार पिप्स की कैंडल बन रही थी, मीन्स 80 से 90 तक यही कल कैंडल बन रही थी। जितनी कैंडल बड़ी होंगी उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये भी $1 बनता है, $1 भी काम नहीं है। कल मेरे पास 17 थे, आज आप देख सकते हैं 23 हो गए हैं। $6 का प्रॉफिट हो गया एक ही दिन में। कोई काम नहीं करना आपने, सिंपली यहाँ पे ट्रेड लगाकर प्लेस बाय ऑर्डर के ऊपर आपने अपना जो काम करना है आप करते रहें। जैसे ही मार्केट इस प्राइस को टच करेगी, आपके ऑटोमेटिकली सेल बाय होते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके बाय हो जाए, आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है। उसके बाद जैसे ही सेल हो जाए, आपने अगेन बाय की ट्रेड लगा देनी है। मिनिमम में बाय करते जाना है, हाईएस्ट में सेल करते जाना है, आपको प्रॉफिट होता जाएगा। उसके बाद जब आप प्रॉफिट कर लें, आगे आपने विड्रा कैसे करना है डॉलर को। अगर तो आप गैलेक्सी एक्सचेंज से गैलेक्सी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी फ़ी नहीं लगेगी। अगर आप ट्रस्टेड मेटामास्क या किसी और अदर ऐप में आप विड्रा करते हैं तो आपकी फ़ी लगेगी। वो फ़ी 2.5 USDT है। उसके लिए आपकी केवाईसी मस्ट बी वेरीफाइड होनी चाहिए। ये देखें, एनसी अगर फ़र्ज़ करें आपने आपसे 32.5 डॉलर पूरे नहीं हो सके, ठीक है। आपने क्या करना है, अगेन वही जितने आपने अर्न किए एनसी आपके इंक्रीज़ हो गए। फ़र्ज़ करें 2000 थे, 3000 हो गए ट्रेडिंग से। आपने सिंपली यहाँ से एनसीओ सिलेक्ट करके यहाँ से आपने दोबारा अपने मेटामास्क में एनसीओ विड्रा कर लेनी है। 2000 से आपके 3000 तो हो गए, आपको फ़ायदा तो हो गया ना। वही 3000 आप वैसे किसी को सेल कर दें, अगर आपसे 32.5 डॉलर पूरे नहीं हो रहे। तो फ़र्ज़ करें आपने 1200-1300 डिपॉजिट किया, आपके 2000 हो गए, तो आप 2000 अगेन विड्रा कर लें। यहाँ पे आप एड्रेस देंगे, 2FA कोड देंगे और नीचे जो ट्रांजैक्शन फ़ी है आपकी 10 एनसीओ कट होगी। अगर आपने वैसे डॉलर आपने पूरे कर लिए, आपने डॉलर तो विड्रा करने हैं, सिंपली आप विड्रा के ऊपर क्लिक करेंगे। विड्रा के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ एसेट के आगे एनसीओ लिखा है, जहाँ से आप यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे। ये मैं शाम तक पूरे कर लूँगा 32.5 भी। उसके बाद इसी ट्रेडिंग से ही यूएसडीटी एड्रेस आप यहाँ पे देंगे, BNB स्मार्ट चेन वाला। आगे कोड आपने मुझे ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से देकर यहाँ पे पुट करना है। तो आपने सेंड यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे तो विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका एसेट आपके वैलेट में चला जाएगा। उसके बाद अगर आपने डॉलर वगैरह सेल करने हों, एनसीओ डायरेक्टली सेल करने हों, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आपने वो लिंक से ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये देखें, आप 0.0078 पे आ गया। अगर आप मेरी वहाँ पे ट्रेड लगी हुई होती, क्योंकि हमने तो कैंसिल कर दी थी, तो वो अब बाय हो जाने थे, क्योंकि प्राइस पे थोड़ा मूव लाजमी होना चाहिए। 79 पे लगाई है तो उससे थोड़ी कम या ऊपर जानी चाहिए तो ट्रेड कंफर्म होती है। अगर हम पहले लगा के रखेंगे जब रेट हाई था उस वक्त, अगर पहले से लगी हुई होगी तो जैसे ही रेट नीचे आएगा तो कंफर्म होती जाएगी, अदरवाइज़ कंफर्म नहीं होती। तो ये आपने थोड़ा ख्याल रखना है। उसके बाद किसी भी चीज़ की कोई भी समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है। कमेंट सेक्शन भी आपके पास मौजूद है, कमेंट आपने कर देना है, इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूँगा। तो आगे आपने अब क्या करना है, आगे आपने डॉलर वगैरह विड्रा आपने कर लिए है। उसके बाद आपने डॉलर सेल करने हैं तो आप मुझे भी सेल कर सकते हैं। कोई और एक्सचेंजर है तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट के न्यू अकाउंट बन नहीं रहे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।